मुझे अपने गांव जाना था। वहां पर हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मुझे भी सभी घर वालों के साथ उस शादी में जाना था। हालांकि मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने जाने का मन बना लिया। फिर मैंने अपने गांव की बस पकड़ी और सुबह गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरा मन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उधर हर तरफ शादी का माहौल था। एक से एक बढ़कर माल दिख रहे थे। अगले दिन शादी खत्म हो गई। जो दुल्हन थी वो मेरी बुआ लगती थी। बुआ एकदम देसी माल जैसी थी। उसका सांवला रंग, गोल चेहरा, बड़े थोड़े मोटे होंठ, बड़ी बड़ी चूचियां और मोटी उठी सी गांड, जिसको देखते ही लंड खड़ा हो जाता था। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया और मैं बस बुआ की ही याद करता रहा। फिर शादी के बाद जब बुआ को वापस चौथी में लेकर लाया गया तो वो पहले से भी ज्यादा मस्त माल हो गई थी। उसको जब मैंने देखा तो देखते ही चौंधने का मन करने लगा, मगर हिम्मत नहीं होती थी। वो आखिर मेरी बुआ जो थी। गले दिन मैं घर में अकेला था और सब लोग खेत और अपने कामों में लगे थे। मैं बाथरूम जाने लगा। तभी मुझे लगा कि अंदर कोई नहा रहा है। चूड़ियों के खनकने की आवाज आ रही थी, तो मैं वहीं छुप कर देखने लगा। बाथरूम के दरवाजे के एक छेद से अंदर झांक कर देखा तो वो बुआ ही थी। वह बिल्कुल नंगी थी और खडेड़ी होकर अपनी चूचियों को मसल रही थी। बुआ की मस्त रसीली चूचियां देखते ही मेरा लंड खड़ा हो गया। मैंने नीचे नजर दौड़ाई तो बुआ की जांघों के बीच उनकी गुलाबी छूत बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। बुआ की छूत देखकर मन कर रहा था कि अभी अंदर घुस जाऊं और उसको पटक कर चोद दूं। यही सोचकर मैं न जाने कब अपने लंड को हाथ में लेकर हिलाने लगा। मेरी आंखें बंद हो गई थीं और मैं बस बुआ की छूत में अपने लंड को महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही मैं झैरने को हुआ कि अचानक से दरवाजा खुला और मेरा माल सीधे उसके सामने ही गिरने लगा। वो मेरे सामने एकदम नंगी खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं भी उसको देखने लगा। बुआ कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही मैंने उसको कसकर पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे किस करने में लगा था। वो पहले तो इधर उधर मुंह करने लगी। मैंने उसके मुंह को छोड़ा और मैं उसकी एक चूंची को मुंह में लेकर चूसने लगा। अपने दूसरे हाथ से सीधे बुआ की छूत को सहलाने लगा। वो भी शायद बाथरूम में चुदासी होकर अपनी चूत से खेल रही थी, तो मेरे ऐसा करने से वो गर्मा गई और अब उसके मुंह से आ की सिसकारी निकलने लगी। जल्दी ही उसकी चूत भी गीली और चिकनी हो गई थी। मैंने वहीं बुआ की एक टांग उठाकर उसको दीवार से सटा दिया और अपने लंड को उसकी छूत के मुंह से लगा दिया। जैसे ही लंड छूत से मिला, बुआ ने एक लंबी आ की सिसकारी ली और अपनी चूत को ढीला कर दिया। मैंने एक धक्का मारा और आह आह मर गई कि कराह के साथ मेरा आधा लंड बुआ की छूत में घुस गया।